जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता की हत्या हो गई और 3.82 करोड़ रुपए की जब्ती और मल्लिकार्जुन खड़गे को सस्पेंड करने को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सोनिया गांधी की मुसीबत कैसे बढ़ गई है इस विषय में भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों बता दें कि राजस्थान से जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी तो किस तरीके से हत्याएं इतनी ज्यादा होती थी जिस पर कांग्रेस सरकार की चुप्पी बहुत सारे सवालों को खड़ा करती थी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में क्या मुठभेड़ होती थी ये किसी से छुपा है क्या? सारे लोग जानते हैं कि सत्ता की लड़ाई कहां से कहां तक आ गई। लेकिन राजस्थान से युवा कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह राजपूत की दिन दहाड़े हत्या हो गई। दोस्तों दिन दहाड़े हत्या हो गई। कांग्रेस के युवा नेता हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि ना सोनिया गांधी इस पर कोई स्टेटमेंट दे रही हैं, ना सचिन पायलट अशोक गहलोत कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं। और दे भी क्यों? क्योंकि राजस्थान में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा यह कहती थी कि लड़कियों के सम्मान के लिए मैं लड़ सकती हूं। तो लोगों ने राजस्थान में इनको वोट दिया, जितवाया भी। लेकिन भिलवाड़ा में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया गया और कोयले की भट्टी में फेंक दिया गया। पीड़िता के घर तक जाकर के ये लड़की वाली बयान दे करके लड़की हूं तो लड़ सकती हूं जाकर के मुलाकात तक नहीं करती हैं ये। और दिन दहाड़े कांग्रेस के युवा नेता की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े। इस पर एक भी टिप्पणी राजमाता से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे मोहब्बत की फर्जी दुकान खोल करके जो बैठे हैं एक भी बयान नहीं देते हैं। तो सवाल क्यों ना पूछे जाएं कि आपके पार्टी के आपके ही नेता जब असुरक्षित हो तो फिर आप राज्य की जनता की सुरक्षित रखने का क्या ठेका उठाते हैं? जब आपके पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जब आपके पार्टी में एक युवा कांग्रेस नेता सुरक्षित नहीं है, आप किस सुरक्षा की बात करते हैं? तो कांग्रेस पार्टी का फिर से एक बार बखिया उधेड़ दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर आ रही है और यह खबर सुन करके सोनिया गांधी पूरी तरीके से नाराज हो गई हैं। लेकिन नाराज हुई हैं, लेकिन इस पर एक भी स्टेटमेंट नहीं दे रही हैं। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान का ठेका लेकर के बैठे हैं। लेकिन ये पंजाब के कांग्रेस विधायक हैं दोस्तों, सुखपाल सिंह खैरा। अब सुखपाल सिंह खैरा को लेकर के जो बड़ी खबर आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे तक हिल चुके हैं। दिग्विजय सिंह सचिन पायलट साइलेंट मोड में चले गए हैं। लेकिन खबर क्या आ रही है मैं आपको बता रहा हूं। मादक पदार्थ तस्करी को लेकर के यह पूरा मामला है दोस्तों। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के 3.82 करोड़ रुपए के घर को जब्त कर लिया है। अब इस पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सीधा पूछे जा रहे हैं सोनिया गांधी से, सवाल सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा जा रहा, सवाल सीधा राहुल गांधी की मोहब्बत वाली दुकान की फर्जी कैटेगरी की सामान लेकर के ये जो घूम रहे हैं उससे पूछा जा रहा कि आखिर सुखपाल सिंह खैरा के जो मादक पदार्थ तस्करी मामले में जो गिरफ्तारी करने की मांग उठी और गिरफ्तारी हो भी रही है और इस मामले में दबोचा भी जाने की खबर आ रही है, जिसमें पंजाब कांग्रेस विधायक ये खैरा के लेकर के आखिर क्यों सोनिया गांधी चुप्पी साध रखी हैं, आखिर क्यों राहुल गांधी चुप्पी साध रखे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे चुप हैं तो लोगों ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपको सस्पेंड हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि आप कुछ बोलते नहीं हैं। आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों पे टिप्पणियां देते हैं। आप सिर्फ ये बयान देते हैं कि गंगा में नहाने से, संगम में नहाने से क्या बेरोजगारी और महंगाई खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके पार्टी के युवा नेता की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े। एक कांग्रेस पंजाब के विधायक सुखपाल सिंह खैरा के मादक पदार्थ तस्करी मामले में 3.82 करोड़ रुपए की घर को जब्त कर लिया जाता। लेकिन इन सब मामलों में कांग्रेस पार्टी का बहुत ही अच्छा एजेंडा रहा है। ये लोग साइलेंट मोड में चले जाते हैं और साइलेंट मोड में जाकर के ये जताने की कोशिश करते हैं कि भैया कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब आप चीजों को बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, तो सारे भ्रष्टाचार में अगर कहीं भी किसी का भी हाथ है
तो उसमें डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में कांग्रेस पार्टी का मिली भगत, या तो उनके नेता, या तो उनके मीडिया पार्टनर, या तो इनके गोदी मीडिया, ये सारे लोग सम्मिलित आपको दिख जाएंगे। दोस्तों, जातिवाद की राजनीति करने वाले राहुल गांधी को लेकर के एक बहुत बड़ी टिप्पणी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने दे दिया है। ऐसी बात कही है नितिन गडकरी जी ने, जो मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद राहुल गांधी जातिवाद वाली बयानबाजी नहीं देंगे। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लात। यह एक मैसेज है बीजेपी के तरफ से कि इस भारत देश में जातिवाद नहीं चलेगी। इस भारत देश में सिर्फ हिंदू राष्ट्र चलेगा, सिर्फ सनातन धर्म चलेगा। जो सनातन को मानेगा, जो भारत देश की एकता अखंडता को मानेगा, वही भारत देश में रह करके हिंदुत्व विचारधारा के परचम को लहराएगा। जो राजनीति पार्टी इस भारत देश में जातिवाद की बात करके लोगों को जातिवाद अछूत की राजनीति की पाठ पढ़ा करके लोगों को बांटने की कोशिश करेगा, उसकी हम अच्छे से खातिरदारी करेंगे, उसको लात मारेंगे। नितिन गडकरी जी के इस बयान से राहुल गांधी की मोहब्बत की फर्जी दुकान पूरी तरीके से बंद हो गई है। आपको बता देता हूं दोस्तों कि जो लोकतंत्र की बात करती है कांग्रेस पार्टी, जो संविधान की बात करती है कांग्रेस पार्टी, आज यही लोकतंत्र और यही संविधान को पूरी तरीके से तार तार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। एक ऐसी सच्चाई आपको बताऊंगा जिससे आप खुद अपना सिर पकड़ लेंगे। यह कांग्रेस पार्टी हमेशा विदेशों में जाकर के फिरंगी धरती पर बैठ करके भारत देश का अपमान करती है, भारत देश के चौथे स्तंभ का अपमान करती है, लोकतंत्र खतरे में यह बात कहती है, संविधान बदल दिया जाएगा, ऐसी झूठी रणनीति फैलाती है। लेकिन पत्रकारों के साथ किस तरीके से इसने जो काम की है कांग्रेस पार्टी ने, यह इमरजेंसी की याद दिलाती है दोस्तों। लेकिन बात करने जाइए कांग्रेस पार्टी से तो यह कहेंगे ये कि पत्रकार का तो हम बहुत तरीके से सम्मान करते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के साथ पत्रकार गए थे, विदेश में मोबाइल छीन लिया गया, सिर्फ इसलिए पूछा कि क्या अमेरिका में जितने भी हिंदू लोग हैं, बांग्लादेशी जो हिंदू हैं, क्या उनकी सुरक्षा के लिए कुछ करेंगे राहुल गांधी? उनके गुर्गे आते हैं और उस पत्रकार को मारते हैं, पीटते हैं और फोन जब्त कर लेते हैं। 3-4 दिन उसको अपने पास बैठा करके रखते हैं और कहते हैं वीडियो डिलीट करो। वीडियो फुटेज भी लीक हुई थी, सच्चाई सामने आया था। तो पत्रकारों के साथ किस तरीके का घिनौना बर्ताव करती है कांग्रेस पार्टी, ये तो आपने एग्जाम्पल देख लिया। लेकिन एक और ताजा खबर जो आ रही है, आप सुन करके हिल जाएंगे दोस्तों। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2 महिला पत्रकार ने बोल दिया, इनको लेकर के कुछ बोल दिया, इनके खिलाफ बोल दिया, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ। दोस्तों, उस महिला पत्रकार को तेलंगाना पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। बताइए, ये कौन सी लोकतंत्र की बात करते हैं राहुल गांधी? ये फर्जी दुकान खोल करके, मोहब्बत की दुकान लो करके बैठे हैं, उसमें फर्जी सामान बेच रहे हैं राहुल गांधी। एक निर्दोष महिला पत्रकार को तेलंगाना पुलिस गिरफ्तार कर लेती है सिर्फ इसलिए कि इन्होंने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ कैसे बोल दिया। और आप संविधान बदलने की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। चौथे स्तंभ की बात आप करते हैं। यह कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है दोस्तों कि पत्रकारों के साथ किस तरीके से निर्दयता किया है इन लोगों ने। इमरजेंसी सबको याद है, बिना गुनाह का लोगों को गिरफ्तार करने का इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का। अभी यही नहीं, इनके पार्टी के नेता ही जब ऐसे भ्रष्टाचार में सम्मिलित हों तो फिर आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। सैम पित्रोदा पर कर्नाटक में एफआईआर हो गया है दोस्तों, और कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। लेकिन आप सुनिए ना कि सैम पित्रोदा के ऊपर आरोप क्या है। एनजीओ पर वन विभाग की जमीन कब्जा करने का आरोप है। और ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये देश की सुरक्षा की बात करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। यहां पे आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी अपने पार्टी के नेताओं को तो बचा नहीं पा रहे हैं। युवा कांग्रेस नेता की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, फिर इनके पार्टी के विधायक खैरा मादक तस्करी पदार्थ मिलने में करोड़ों रुपए का घोटाला कर देते हैं।
इनके पार्टी के नेता एनजीओ वन विभाग में फर्जी जमीन घोटाले कर देते हैं, और राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात फंसा हुआ है, गुजरात को रास्ता नहीं दिख रहा है। आपको रास्ता दिख रहा है क्या? आप अभी तक प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए हैं? और आपकी जहां पे सरकार है वहां पे महिला पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, और आपको क्या रास्ता दिख रहा है? गुजरात तो सैंपल बने हुए हैं देश के लिए, लेकिन कर्नाटक में 2 विदेशी महिला के साथ गैंगरेप हो जाता है दोस्तों। सुनिए जरा, और ये गुजरात को रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। जरा सिद्धारमैया से, डीके शिव कुमार से पूछिए राहुल गांधी कि कर्नाटक में 2 विदेशी महिला के साथ गैंगरेप क्यों हुआ। और ताजुब इस बात का है दोस्तों कि आरोपी को अभी ढूंढा ही जा रहा है। वाह जी वाह, दांत बिदोर करके आप मणिपुर पहुंच जाते हैं क्योंकि बीजेपी शासित राज्य है, लेकिन कर्नाटक में 2 विदेशी महिला घूमने आती है, उनके साथ गैंगरेप हो जाता है। आपकी सरकार है वहां पे कांग्रेस की, लेकिन इस मामले में कवर अप किया जाता है। इस मामले में ना मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोलते हैं, ना सोनिया गांधी बोलती हैं, ना मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी कुछ बोलते हैं। और इसीलिए लोग सस्पेंड की मांग कर रहे हैं कि ऐसे नेता रह करके क्या, जब दूसरे देश से लोग आकर के पर्यटक बनते हैं और उनके साथ उन्हीं की सरकार में गैंगरेप कर दिया जाता है, और इस पर विपक्ष के तरफ से एक भी चू तक आवाज नहीं आती है, तो लोग सवाल तो पूछेंगे। अब एक और बड़ी खबर कर्नाटक से ही आ रही है दोस्तों। कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक के मंगलुरु जिला में 45 कैदी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं दोस्तों। फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं, बहुत सारे कैदी की हालत खराब है। अब मंगलुरु जिला के कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, बताइए ये स्थिति है, कैदियों की ये स्थिति है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी से? आप अपने राज्य को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप अपनी सत्ता को संभाल नहीं पा रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं कि हम देश को बदल के रख देंगे। हमें तो नहीं लगता है। अब आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।